व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा पीटी कैच बुक। डबल कॉलम कैच बुक मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था। एक कैच बुक और बचता है जिसे हम बोलते हैं पीटी कैच बुक। तो आज सबसे पहले करते हैं पीटी कैच बुक, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं आपको जीएसटी बेसिक कराऊंगा, क्योंकि कैच बुक में जीएसटी के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उसके लिए पहले जीएसटी सीखना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको जीएसटी के बेसिक कराऊंगा। तो आज हम करने जा रहे हैं पीटी कैच बुक, ओके। बहुत आसान टॉपिक। उससे पहले हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करने वाले हैं। तो हमारे फ्री क्लास को ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम सीखते हैं पीटी कैच बुक का मतलब क्या है और उसको क्यों लाया गया। What was the purpose behind the origin of PT कैच बुक। तो देखो पीटी कैच बुक का मतलब क्या है। देखो नाम में ही आ रहा है पीटी कैच बुक, तो आपको पता है कैच बुक तो आपको पता है, लेकिन इसके साथ न्यू क्या ऐड हुआ, तो पीटी। पीटी का मतलब होता है स्मॉल। तो हर ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो रिपीटेटिव नेचर के होते हैं, जो छोटे छोटे खर्चे को हम उसमें ऐड करते हैं। जैसे कि आपके शॉप पर कस्टमर आया तो आपने उसको चाय पिला दी, जूस पिला दिया, और कुछ स्टेशनरी के खर्चे, सामान मंगाया, कैरेज का खर्चा, उसके अलावा आपने कुछ ट्रैवल किया उसका खर्चा। तो इस तरीके के छोटे छोटे खर्चे होते हैं जो बार बार एक ऑर्गेनाइजेशन को करने पड़ते हैं और वो डेली बेसिस पर होते हैं। अब अगर हम यह सब एक्सपेंसेस कैश बुक में लिखेंगे तो कैश बुक बहुत बड़ा बन जाएगा। तो इतना बड़ा कैश बुक आपको मैनेज करने कैसे करोगे, ठीक है। तो इन सभी एक्सपेंसेस के लिए एक सेपरेट कैश बुक बनाया जाता है जिसको हम बोलते हैं पीटी कैश बुक। पीटी कैश बुक बनाने का एक सिस्टम होता है और उस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इम्प्रेस सिस्टम। क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं हम इम्प्रेस सिस्टम, ठीक है। पीटी का मतलब है स्मॉल एक्सपेंसेस, रिपीटेटिव नेचर के एक्सपेंसेस होते हैं इसमें, और जो हम अभी पढ़ रहे हैं उसको बोलते हैं हम इम्प्रेस सिस्टम। कैश बुक एक सिस्टम से चलता है, उसको बोलते हैं इम्प्रेस सिस्टम। कि इम्प्रेस सिस्टम में क्या बोलते हैं इम्प्रेस सिस्टम, कि आप अपने कैशियर को एक बेसिक अमाउंट बिल्कुल शुरू में दे दो। मंथ की स्टार्टिंग में मैंने क्या करा, अपने कैशियर को स्टार्टिंग में लेट्स सपोज 1000 रुपीज़ दे दिए कि आप मेरे से बार बार पैसे मत में लेना, इसमें से सारे खर्चे करते रहना। तो 1000 में से शुरू में मैं ही दिए और उसको मैंने बोला कि इम्प्रेस, इसको बोलते हैं हम इम्प्रेस अमाउंट। जो मैं स्टार्टिंग में अमाउंट दूंगा कैशियर को उसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्रेस अमाउंट। अब इस इम्प्रेस अमाउंट में से कुछ स्मॉल एक्सपेंसेस होते हैं। जैसे हमने 10 रुपीज़ का पोस्टेज दे दिया, 100 रुपीज़ का हमने स्टेशनरी यूज़ कर ली, 250 रुपये का हमने रिफ्रेशमेंट कर लिया, न्यूज़पेपर आ गया 100 रुपये का पूरे मंथ में। तो ऐसे छोटे मोटे एक्सपेंसेस करते करते सपोज 900 के हमने एक्सपेंसेस कर दिए, 900 के हमारे मंथ में एक्सपेंसेस पूरे हो गए। अब मेरे खर्चे हो गए 900 के, मेरे पास थे 1000 रुपीज़, तो मेरे पास बचा कितना बैलेंस 100 रुपया। तो उसको मैं नेक्स्ट मंथ में ऐड कर दूंगा, मतलब उसको मैं अगले मंथ में बैलेंस ब्रॉट डाउन करूंगा और उसमें मैं कितना अमाउंट डालूं कि वो फिर से 1000 रुपीज़ हो जाए। तो मुझे उसमें वापस से डालना होगा 900 रुपये। तो 100 प्लस 900 इज इक्वल टू 1000 पूरा हो जाएगा। तो मंथ के शुरू में ही कैशियर को मैं 1000 रुपये दिए थे, तो फिर से अभी 900 देने के बाद फिर से 1000 आ जाएंगे। अब वो फिर से काम शुरू कर सकता है, समझे इस पूरे सिस्टम को। इसको बोलते हैं इम्प्रेस सिस्टम। अभी कुछ चीज़ें आपके माइंड में होगी, कुछ डाउट होगा, उस सब को हम क्लियर करते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो उससे पहले आप फॉर्मेट देख लो, ठीक है। ये हमारा कॉलम आ गया पीटी कैच बुक के, तो मेरे साथ साथ लिखो फॉर्मेट ऑफ पीटी कैच बुक, ठीक है। फॉर्मेट ऑफ पीटी कैच बुक। फिर राइट साइड में, लेफ्ट साइड में डेबिट आएगा, राइट साइड में क्रेडिट आएगा, ठीक है। अब इसके कॉलम लिख लो, मैं अभी इसके कॉलम दिखा देता हूँ आपको कौन कौन से आने वाले। सबसे पहले कॉलम आता है अमाउंट रिसीव। जो भी अपने पास तो अमाउंट आएगी वो यहाँ पर लिखना है। इस साइड हो गई डेबिट साइड, ठीक है। अमाउंट रिसीव होता है तो डेबिट साइड में आता है। अमाउंट रिसीव के ऊपर डेबिट लिख देना और
पेमेंट के ऊपर क्रेडिट लिख देना। ये सारे आपने क्या है, पेमेंट ही। पहला कॉलम आता है रिसीव अमाउंट, सेकंड आता है सीबी फोलियो मतलब कैश बुक फोलियो, बाद में आता है डेट, फिर पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, टोटल, फिर उसके बाद कुछ 6 से 7 कॉलम बनाने पड़ते हैं। जैसे एग्जांपल में दिया होगा, जो जो एक्सपेंसेस एग्जांपल में दिया होगा उसके कॉलम बनाने पड़ते हैं। यहाँ पर पोस्टेज, टेलीग्राम, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कन्वेंस अमाउंट, ओके, कैरेज एंड कैरेटेज, वेजेस एंड सैलरी, सन्डे एक्सपेंसेस। ये कॉमन होता है, जो एक्सपेंसेस इसमें नहीं आते वो यहाँ पर सन्डे एक्सपेंसेस में लिख देने का, ठीक है। ये हो गया हमारा पीटी कैशबुक का बेसिक फॉर्मेट। अब आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ मैं, सीधा सीधा क्वेश्चन देखोगे तो सबसे पहले ट्रांजेक्शन कौन सा है, यहाँ पर देखो क्वेश्चन बता देता आपको। ये होगा हमारा क्वेश्चन पीटी कैशबुक का, ठीक है, मिस्टर राजेश का। फर्स्ट क्या एंट्री है, रिसीव कैश ₹1000, रिसीव कैश ₹1000। बाद में आता है परचेज स्टेशनरी ₹50, टैक्सी फेयर 100, कैरेज 30, न्यूज़पेपर 80, रिक्शा फेयर ₹20, पोस्टेज ₹150, रिप्लेसमेंट 100, वेजेस 200, कार्टेज ₹10, रिप्लेसमेंट ₹30, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन और ट्रांजेक्शन। ये हमारे क्वेश्चन हो गया, ये सारे एक्सपेंसेस हो गए हमारे। अब आपको क्या करना है, अभी फर्स्ट वाला देखो, रिसीव कैश ₹1000, कैश रिसीव हुआ है तो सीधा सीधा क्या करेंगे, रिसीव कॉलम के अमाउंट में यहाँ पर लिख देते ₹1000, ठीक है। रिसीव हुआ है ना, तो रिसीव कॉलम में आएगा ₹1000, उसका डेट लिख लो January 1 और यहाँ पर लिख दो टू कैश अकाउंट। कैश रिसीव हुआ है तो टू कैश अकाउंट। यह याद रखना कि यहाँ पर टू यूज़ करना है, जब कैश रिसीव होगा तो टू लिखना है, मतलब रिसीव होगा, और पेमेंट होगा तो बाय लिखना है, ठीक है। डेबिट मतलब टू, ये डेबिट में लिखा ना हमने अमाउंट, तो ये डेबिट मतलब टू लिखना है यहाँ पर, ठीक है। तो ₹1000 रिसीव हो गया। अब ऐसे ही आपको सारे एक्सपेंसेस यहाँ पर लिख लेने, एक साथ सारे डेट और एक्सपेंसेस यहाँ पर लिख लीजिए, जितने आपके एक्सपेंसेस हुए सारे के सारे यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए, स्टेशनरी है, टैक्सी फेयर है, कैरेज है, न्यूज़पेपर है, सारे कार्टेज है, रिप्लेसमेंट है, मैंने यहाँ पर सारे यहाँ पर क्या कर दिया, लिख दिए, ठीक है। ये भी लिख देता हूँ यहाँ पर बाय रिप्लेसमेंट। और जो टोटल कॉलम है, यहाँ पर टोटल कॉलम है, जितने जा रहे सारे एक्सपेंसेस के जितने एक्सपेंसेस हुए सारे क्या कर दो, टोटल में लिख दो, क्या कर दो, सारे टोटल में लिख दो। हमने लिख दिए, स्टेशनरी 50 का हुआ, टैक्सी फेयर ₹100, या देखो स्टेशनरी क्या हुआ ₹50 का, टैक्सी फेयर ₹100 का, कैरेज 30, ऐसे सारे एक्सपेंसेस के नाम और उसके अमाउंट यहाँ पर टोटल में लिख कर ये कर दो। लेकिन याद रखना ये सारे क्या एक्सपेंसेस है, इसलिए हमने क्या लगाया, इसको बाय लगाया। क्या लगाया इसको यहाँ पर, बाय, क्योंकि ये क्रेडिट साइड के एक्सपेंसेस है सारे। डेट के इधर है डेबिट साइड है, और डेट के बाद क्रेडिट साइड चालू होती है, ठीक है। ये अमाउंट हमने रिसीव हुआ है, मतलब ये डेबिट साइड में आया, इसलिए टू कैश करा। इसकी एक खास बात यही है कि पर्टिकुलर में ही टू और बाय एक ही जगह आता है, ठीक है। लेकिन कब आता है, जब पैसा रिसीव हुआ तो टू आएगा, और अब जब एक्सपेंसेस आएंगे तब बाय लिखना है, ठीक है। ये डेट लिखा है मैंने January 2, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, ठीक है। और उनके सारे के अमाउंट यहाँ पर टोटल में लिख दो। अभी ऐसे ही सब एक्सपेंसेस लिख लो और उसके अमाउंट टोटल में लिख दो, और फिर हमने तो यह लिख दिया। लेकिन ये बाकी कॉलम किस काम के, क्यों बनाए हैं, तो देखो हम लोग ने यह कॉलम इसलिए बनाया है कि हमें स्पेसिफिकली यह पता चले कि ज़्यादा खर्चा कहाँ हुआ है, ज़्यादा स्पेंड कहाँ कर रहे हैं हम, कि उसको हम कम करने की ट्राई करेंगे। देखो तो अभी सब अमाउंट को पुट कर दो। स्टेशनरी में स्टेशनरी का अमाउंट, ओके, यहाँ पर स्टेशनरी का अमाउंट स्टेशनरी में, टैक्सी फेयर का अमाउंट कन्वीनियंस में, कैरेज का अमाउंट कैरेज में, ऐसे सारे हमने क्या कर दिया यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। मैंने सारे अमाउंट क्या कर दिया, पुट कर दिए। पोस्टेज के पोस्टेज में, ठीक है। रिप्लेसमेंट के संडे एक्सपेंसेस में, ओके। वेजेस के वेजेस कॉलम में ₹200, कैरेज के ₹10 कैरेज कॉलम में, रिप्लेसमेंट के संडे एक्सपेंसेस उसका कॉलम ने बनाया इसलिए हमने संडे एक्सपेंसेस में डाल दिए, ठीक है, हो गया। अब आपके ये हो गया, हमारे सारे रिकॉर्डिंग हमने सारे खर्चे हमने कर दिए। अब सबके क्या कर दो, टोटल कर दो। अब ये रिसीव अमाउंट के टोटल आ गया ₹1000, ठीक है। यहाँ पर मैं सबके टोटल लिख देता हूँ।
हो गया 1000 रुपीज़ रिसीव अमाउंट के वही डेबिट साइड की अमाउंट हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे 1000 रुपीज़। ठीक है, ये अमाउंट सेम लिखनी है, ये याद रखना है। ये अमाउंट क्या लिखनी है, जो रिसीव अमाउंट है वही यहाँ पर लिखनी है टोटल में। फिर ये इस कॉलम की 50 हो गई, इस कॉलम की 50, इस कॉलम की 120, इस कॉलम की 40, वेजेस की हो गई 200, संडे एक्सपेंसेस की हो गई 210। ठीक है, हो गया। अब क्या करना है, ये खर्चे कितने ये गिनने, ये खर्चे टोटल कितने हैं हमारे पास, चलो जल्दी से गिनो। अभी टोटल हमारे हो गए 670 रुपीज़। कितना होगा, 670 रुपीज़। 670 रुपये हमारे एक्सपेंसेस हो गए। 1000 में से 670 के कितने बचे, उसको हम क्या करेंगे, उसको बोलेंगे बैलेंस। ये होगा है मंथ के लास्ट में, जनवरी 31 बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ये क्लोजिंग बैलेंस है। हमने क्या क्या किया, रिसीव अमाउंट में से टोटल जो है एक्सपेंसेस वो माइनस कर दिए, फिर माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचा उसको हम क्या बोलेंगे, बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग बैलेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्लोजिंग बैलेंस बोलेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, ये क्लोजिंग बैलेंस अगले मंथ में क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस होगा। क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे, ये 31 जान का है तो अगले मंथ का February 1 होगा। ठीक है, वो यहाँ पर क्या होगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या हुआ, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कारण कि क्योंकि ये अमाउंट डेबिट साइड में आने वाला है, ये बचा वाला अमाउंट डेबिट साइड में आना है, उसको बोलेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब ये 1000 करने के लिए हमको कितना इसमें ऐड करना पड़ेगा, कैश इसमें ऐड करना पड़ेगा 670। कितना ऐड करना पड़ेगा, 670, मतलब 607,000। उसको क्या बोलेंगे, टू कैश अकाउंट। ठीक है, ये सिंपल सा चैप्टर था पीटी कैश बुक, सिंपल, एकदम सिंपल। लेकिन ये सिर्फ आपको बड़ा लग रहा है, लेकिन ये बहुत ही सिंपल है। उसके नाम के अकॉर्डिंग हम उसके अकाउंट में डाल देंगे अमाउंट। ठीक है, रूल के हिसाब से हमें 1000 रुपये कंप्लीट करने, इसलिए मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर 1000 कंप्लीट कर दिया 670 रुपये कैश ऐड करके। ठीक है, अभी हो गए ना 1000 रुपीज़। यह था हमारा पीटी कैश बुक का एक क्वेश्चन, वेरी इजी। तो यह पर आप ऑलमोस्ट हमारा कैश बुक कंप्लीट होता है। कल मिलते हैं आपको एक नए टॉपिक के साथ, तब तक इसका पूरा रिवीजन कर लो। ठीक है, थैंक यू सो मच।